आहान एक गरीब था, लेकिन अपनी बीवी शनाया से प्यार करने के मामले में किसी भी रईस से कम नहीं था। आहान को सिर्फ इस घर के नौकर ही नहीं बल्कि सासू माँ, साला, साली और यहाँ तक कि उसकी बीवी शनाया भी मजाक उड़ाती रहती थी। दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है आपने मेरी जिंदगी। प्यारे जीजा जी, ये आपको कब समझ में आएगा कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है? तो आपको जितना बोला गया है उतना कीजिए। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उन पैसों में से एक भी रुपए कम नहीं होने चाहिए। ये चीजें लेकर 1 घंटे में मेरे घर पर पहुँच जाइए। बाय। कहा मैं शहर का ब्यूटी विद ब्रेन टाइटल अपने नाम करने वाली शनाया गिल, और कहा आप 2 कौड़ी के फटीचर घर जमाई। दामाद है तो क्या हुआ, टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो और क्या करेगा? हमारा पति है ना, इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए शनाया? ये मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात नहीं रखता। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। हाँ, कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। जिस दामाद से सास ने साफ करवाई अपनी सैंडल, जो बीवी अपने पति से ढुलवाती थी अपने कपड़े, साले और सालियों के कपड़े प्रेस करता था घर जमाई, जब उसी फटीचर घर जमाई की हकीकत आई सामने तो सबको पड़ गए दौरे। शहर के अमीर से अमीर आदमी गिर गए उस फटीचर घर जमाई के पैरों पर। सुनिए पूरी दुनिया को हिला देने वाली कहानी सिर्फ कुछ मिनटों में। शनाया, तो आखिर तुम्हें याद आई क्या? क्या बात है जीजा जी, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे? नहीं शगुन, वो मैं। खैर वो सब छोड़िए, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है। आप वो जल्दी से नेकलेस घर पर ले आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे ही टुकड़ों पर है, तो ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे में मेरा नेकलेस मुझे लाकर दीजिए। मैंने उस ज्वेलर्स को 30,000 रुपए भी दिए हैं, उसमें से 1 रुपए कम नहीं होना चाहिए। देखो शगुन, पहली बात तो ये कि मैंने कभी चोरी की नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर मुझ पर इतना ही डाउट है तो किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं मंगवा लेती तुम अपना नेकलेस? प्यारे जीजा जी, ये आपको कब समझ में आएगा कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है? तो आपको जितना बोला गया है उतना कीजिए। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उन पैसों में से एक भी रुपए कम नहीं होने चाहिए। ये चीजें लेकर 1 घंटे में मेरे घर पर पहुंच जाइए। बाय। देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे घर आते वक्त मेरे सैंडल का स्टेप टूट गया। अब बता मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तो पार्टी एंजॉय कर, किसी सर्वेंट को बोलकर सही करवा दूंगी। अरे ना बाबा, मुझे किसी सर्वेंट पे भरोसा नहीं, बहुत महंगी सैंडल है मेरी। वैसे भी तू जानती है कि जब सैंडल टूट जाती है तो मैं रिपेयर नहीं कराती हूँ, तू तो जानती ही है। पर क्या करूँ, घर तो जाना है, मेरी मजबूरी है यामिनी। अरे सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर, वो तेरा काम सही करवा देगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आहान, जरा सुनो, जरा इनकी सैंडल सही करवा के लेके आना, और हाँ जरा जल्दी आना, समझ गए ना? माँ जी, मैं आपकी भतीजी शगुन के काम से। बहस नहीं, जाओ जाके काम करो। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, दामाद हो इसीलिए थोड़ी बहुत इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहेगा। अरे ये काम तू अपने दामाद से करवाएगी? बुरा मत मानना यामिनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम लोग टेंशन मत करो, इससे ऐसे कामों में बहुत मजा आता है। और किसी को भी कोई काम हो तो बता देना। अब दामाद है तो क्या हुआ, टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा
तो और क्या करेगा? वैसे भी तो कुछ करता धरता है नहीं। भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी क्या किस्मत लेकर आई है जो ऐसे निठल्ला पति मिला है इसे। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसीलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। किसी अच्छी दुकान पर जाकर बनवाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझ गए ना? चलो अभी निकलो। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए वो खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद रहेगा, इसलिए आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं भी बड़ी बेसब्री से अपने सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूं। ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं। माफ करना डियर आंटीज एंड सासू मां, आपके चरणों को प्रणाम। शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूं, शनाया खुश हो जाएगी। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। यू इडियट, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारी खड़े होने की औकात तक नहीं है, और तुम टहल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने कैबिन के शीशे के अंदर से नजारा देख रही थी। कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए बर्ताव को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये वक्त बदल जाएगा शनाया, तुम देख लो। अब जाने भी दो ना शनाया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ही तो हुआ, और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बीत गई सो बात। दूर हटिए आप मुझसे। नरक बना के रखिए आपने मेरी जिंदगी। पति नहीं है आप, मेरे पापों की सजा है। चाहते क्या हो आप आखिर? पापा ने जबरदस्ती शादी करवाई थी आपसे, जिसकी सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे। शर्म आती है मुझे आपको अपना पति मानते हुए। वो तो ड्राइवर नहीं आया था आज, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। मुझे नहीं पता था ना कि आप इस काबिल भी नहीं है। फिर इतने पुराने क्लाइंट को भी नाराज कर दिया आपने। जा भी जाती हूँ, आप मुझे बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। एक काला धब्बा बन के रह गए मेरी जिंदगी में। और ये सब क्या है? हाँ, इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? डस्टबिन में डालो इसे अभी।
कोई बात नहीं शनाया, गलती आपकी नहीं, मेरे हालात ही गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझोगे। मैं दुनिया की हर खुशी आपको लाकर दूंगा, आप सिर्फ मेरी, और इस बात का एहसास आपको होगा। कहाँ रह गए थे? माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी सहेलियों के सामने इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ थे इतनी देर तक? माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मगर शनाया मेरे साथ नहीं है। मगर अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम शनाया को लेने गए थे। हाँ माँ जी, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। क्या? इतनी रात हो गई है और तुम कह रहे हो वो किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी जो तुम्हारे साथ नहीं आई। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं सके, कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? 1 घंटे के अंदर मुझे शनाया अपने घर पर चाहिए, समझे? कहाँ होगी शनाया इतनी देर रात? क्या आहान शनाया को ढूंढ पाएगा? क्या आहान उसके साथ कुछ गलत होने से रोक पाएगा? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। और आगे के एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। तो सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।